हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक ही बैटर से 2 डिशेस बनाऊंगी, बट उससे पहले बैटर प्रिपेयर करना होगा। तो बैटर प्रिपेयर करने के लिए मैंने 3 कप वाइट राइस, 1 कप उड़द दाल, 1/4 कप पोहा और 1 चम्मच खाने वाला चम्मच जो होता है वो मेथी दाना लिया है। और चावल, उड़द दाल और मेथी दाना को सोक करके ओवरनाइट रख दिया। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से धोया तीनों चीज़ों को और फिर उसके बाद सोक करके रख दिया। पोहा को सोक करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रोल बाद में आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों चीज़ों को पीसने से पहले मैं पोहा को भिगो के रखूँगी फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ताकि वो फूल जाए। उसके बाद चारों चीज़ों को पीस लूँगी और एक थिक पेस्ट बना लूँगी। ग्राइंड करते समय सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है ताकि वो एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए और कुछ इस तरीके की थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक साथ पीसने के बाद मैं फिर से 7 से 8 घंटे के लिए उस कंटेनर को किसी गर्म जगह पे रख दूंगी टू अलाउ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में खमीर उठाना बोलते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्योंकि फर्मेंटेशन से खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आसानी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जब बैटर फर्मेंट हो जाएगा तो पहली डिश की तैयारी करने के लिए मैं उस बैटर में 1/4 स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और इसको मैं अच्छे से बैटर में मिक्स कर लूँगी। तो मेरी सबसे पहली डिश है उत्तपम। उत्तपम को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स काटूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, ग्रीन चिली एंड कैबेज को बहुत छोटा छोटा स्लाइस एंड डाइस कर लिया है। तो सबसे पहले मैं तवे को गरम करूँगी। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं 1/2 स्पून ऑफ ऑयल पोर करके अच्छे से उसको फैला लूँगी। जब तेल गर्म हो गया उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और 2 स्पून्स ऑफ बैटर तवे पर डाल दिया और इसको अच्छे से फैलाया। बिल्कुल इसी तरह फैलाना है जैसे मैं कर रही हूँ। एंड इससे पहले कि यह बैटर बिल्कुल पक जाए मैं फटाफट इस जो मैंने वेजीज काट के रखे हुए थे वो एक एक करके स्प्रिंकल कर दूँगी। And right after this I'll also sprinkle some salt, just a pinch of salt, and press the entire thing into the batter ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद मैं फ्लेम को लो टू मीडियम पर सेट कर दूंगी। थोड़ी देर बाद जब वो एजेस से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा देन आई फ्लिप इट ओवर टू द अदर साइड और उतनी देर के लिए दूसरी साइड भी पकाना है।
एंड दैट्स ऑल, हमारा टेस्टी उत्तपम तैयार है। सर्व इट हॉट विद सॉस और चटनी, इट टेस्ट्स जस्ट अमेजिंग। मूविंग ऑन टू द सेकेंड डिश, दैट इज़ डोसा। मैंने उत्तपम के बैटर में थोड़ा सा और पानी मिलाया था, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी जैसे उत्तपम के बैटर की कंसिस्टेंसी थी वहाँ से अब थोड़ा सा और पतली चाहिए, तो मैंने थोड़ा और पानी मिलाया एंड अच्छे से मिक्स कर लिया। कंसिस्टेंसी अब भी थिक ही होनी चाहिए, बट जितना पहले थिक था उससे थोड़ा सा पतला। अब डोसा बनाने के लिए मैंने तवे को अच्छे से गर्म किया है। इसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़का है ताकि तवे का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए, वो बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, और उसको वाइप ऑफ कर लिया है। देन मैंने 2 लेडलफुल्स ऑफ बैटर तवे पे अच्छे से फैलाया है और बहुत हल्के हाथों से उसको गोल गोल करते हुए फैलाना है। कभी कभी डोसे को फैलाते वक्त बैटर कुछ इस तरीके से फट भी जाता है, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट आफ्टर ऑल। मैंने डोसे को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है, और जैसे ही मुझे बैटर ऊपर से पका हुआ दिख गया मैंने ऑयल ब्रश किया है। ऑयल की जगह बटर भी लगा सकते हैं। बस फिर मैंने कुछ देर और पकाया है, अराउंड 2-3 मिनट्स मोर। ऑयल लगाने के बाद डोसे को मैंने तब तक पकाया है जब तक कि वो नीचे से लाइट ब्राउन होने ना लग जाए। वो ऊपर से दिखने लगता है, और जैसे ही ये होने लगा मैंने अपना, क्योंकि मुझे मसाला डोसा खाना था, तो ऊपर मसाला लगा लिया है। एंड पलट के पकाना बिल्कुल भी नहीं होता है इसको। डोसे पर मसाला लगाने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया एंड इट्स रेडी टू ईट। मैंने उत्तपम और डोसा दोनों को ही टोमेटो चटनी एंड कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। इसका बैटर प्रिपेयर करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये दोनों डिशेस बनाने में बहुत मज़ा आता है और खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो प्लीज़ गो अहेड, ट्राई इट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू लाइक्ड इट।